अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद जल्द ही हॉर्मुज खुलने की बात हो रही है और पूरी तरह से तनाव खत्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन ट्रंप सिर्फ अपने एक डिसीजन पर अटके हुए हैं और अगर वो ईरान मान लेता है तो ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक मांग कौन सी है और ईरान उस पर सहमति क्यों नहीं जता पा रहा है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। कल हुई बैठक में भी क्या अपडेट रहा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक करीब 2 घंटे तक प्रस्तावित समझौतों की समीक्षा की है, लेकिन बैठक के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता तभी होगा जब वो अमेरिका के हितों और ट्रंप की तय शर्तों पर खरा उतरेगा। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा गया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में शुक्रवार को हुई बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित समझौतों के ढांचे की समीक्षा की है। ये समझौता क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। हालांकि बैठक के बाद भी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। बैठक के बाद एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने एएफपी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के लिए लाभकारी हो और उनकी तय लाल रेखाओं यानी शर्तों को पूरा करता हो। अधिकारी ने दोहराया कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ संभावित समझौते की कुछ मुख्य बातें साझा की थी और ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोला जा सकता है, समुद्री जहाजों की आवाजाही में आने वाली रुकावटें हटाई जा सकती हैं और ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के कई दावों पर सवाल भी उठाए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ट्रंप द्वारा दी गई सारी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने सूत्रों के हवाले से ट्रंप के बयानों को सच और झूठों का मिश्रण बताया है। एजेंसी का कहना है कि खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज से जुड़े मुद्दे पर ट्रंप के दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि किसी भी संभावित समझौते के तहत विदेशों में फंसी उसकी अरबों डॉलर की संपत्तियां और फंड्स उसे वापस मिले। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर भी दिख रहा है। दुनिया भर के निवेशक इस बात पर नजर रखे हैं कि बातचीत किसी दिशा में आगे बढ़ती है। विशेष चिंता हॉर्मुज को लेकर है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां किसी भी तरह का तनाव बढ़ने पर वैश्विक तेल आपूर्ति और तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। समझौते पर बातचीत के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर हाल ही में घोषित संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच भी संघर्ष जारी है और हालात सामान्य होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, अभी भी जो स्थितियां हैं वो इसी तरह से बिगड़ती बनती नजर आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं है जिस पर दोनों देश सहमत हो पाए और ये युद्ध खत्म हो पाए। आपको क्या लगता है, किसे झुकने की जरूरत है और कहां पर झुकने की जरूरत है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।